हेलो दोस्तों, एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बढ़िया मज़ेदार टॉपिक देखने वाले हैं जो शायद ही आपने कभी पहले देखा हो या सुना हो। और आज ये टॉपिक देखने के बाद आप 101% इस टॉपिक में बात करने के लिए रेडी हो जाएंगे। इस टॉपिक में एक खासियत है और वो आपको मैं समझाते वक्त बताऊंगा कि कंफ्यूज करने वाले कुछ वर्ड्स हैं, उनको आज हम डिटेल में देखने वाले हैं ताकि कभी हम कंफ्यूज ना हो सके। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि हमारे कुछ पास होना ही चाहिए। आज हम देखने वाले हैं हमारे पास कुछ होना ही चाहिए, किसी के पास कुछ होना ही चाहिए। मराठी में कुणाकडे काही असलंच पाहिजे, माझ्याजवळ काही असलंच पाहिजे। ये सेंस में हम आज की टॉपिक को देखने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा और मज़ा लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हैव टू हैव। हैव टू हैव, 2 बार हैव का प्रयोग। टॉपिक का नाम है हैव टू हैव। इसका मतलब हमें लेना है पास होना ही चाहिए, मराठी में जवळ असलंच पाहिजे। किसी के पास कुछ होना ही चाहिए, ये बताने के लिए इस टॉपिक का हम इस्तेमाल करेंगे। एखाद्याजवळ एखादी गोष्ट असलीच पाहिजे असं सांगण्यासाठी आपण या टॉपिकचा वापर करणार। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई हैव टू हैव सम मनी। आई हैव टू हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे होने ही चाहिए। मराठी में माझ्याजवळ काही पैसे असलेच पाहिजेत। नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैव टू हैव इनफ नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक। You have to have enough knowledge about this topic. तुम्हारे पास इस टॉपिक के बारे में पर्याप्त ज्ञान होना ही चाहिए। मराठी में तुमच्याकडे या टॉपिकच्या बाबतीत पर्याप्त ज्ञान असलंच पाहिजे। पर्याप्त मतलब पुरेसं ज्ञान असलंच पाहिजे। नेक्स्ट सेंटेंस, he has to have 4-wheeler. He has to have 4-wheeler। अभी आप दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे कि हैव टू हैव के बदले हैज टू हैव आया है। ये क्यों आता है? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट में से है, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में से है। इसके लिए हैव को एस प्रत्यय लगा के हैज हो जाता है और तभी हमारा सेंटेंस बना ही हैज टू हैव 4-wheeler। उसके पास 4-wheeler होनी ही चाहिए। मराठी में त्याच्याकडे 4-wheeler असलीच पाहिजे। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज टू हैव अ वैलिड आईडी। शी हैज टू हैव अ वैलिड आईडी, उसके पास वैध प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। मराठी में तिच्याकडे वैध प्रमाणपत्र असलंच पाहिजे। नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैव टू हैव एक्सपीरियंस टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। They have to have experience to apply for this job. उनके पास इस जॉब को अप्लाई करने के लिए अनुभव होना ही चाहिए। मराठी में त्यांना या जॉबसाठी अप्लाई करायला अनुभव असलाच पाहिजे। तो दोस्तों, ये थे कुछ एग्जाम्पल्स ताकि हमें आसानी से ये टॉपिक समझ में आए। आज का ये टॉपिक सिर्फ किसी के पास कुछ होना ही चाहिए, मराठी में कोणाकडे काहीतरी असलंच पाहिजे असं सांगण्यासाठी आपण वापरतो। किसी के पास कुछ होना ही चाहिए, ऐसा बताने के लिए हम ये टॉपिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ सेंटेंस और देखते हैं, जैसे यू हैव टू हैव अ टिकट टू एंटर द हॉल। तुम्हें हॉल में एंटर करने के लिए तुम्हारे पास टिकट होना ही चाहिए।
शी हैज़ टू हैव अ पासपोर्ट टू ट्रैवल अब्रॉड। उसे विदेश यात्रा करने के लिए उसके पास पासपोर्ट होना ही चाहिए। वी हैव टू हैव एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग द रेनी सीजन। हमारे पास बरसात के मौसम में छाता होना ही चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो और ये टॉपिक आपको समझ गया हो। काफी आसान टॉपिक है, हैव टू हैव। सिर्फ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ही शीट में से अगर कोई आता है तो हैव के बदले हमें हैज यूज करना है। ध्यान में एक ही बात रखनी है, किसी के पास कुछ होना ही चाहिए ऐसा बताने के लिए हैव टू हैव का इस्तेमाल करेंगे। बस इतना दिमाग में रह गया तो इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। और भी बहुत सारे नए नए टॉपिक्स हैं अपने पास जो हम खुद बनाते हैं। हमें भी बहुत अभ्यास करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, हमें रीडिंग करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, एडिटिंग करनी पड़ती है वीडियोस बनाने के लिए, तब जाके कहीं नतीजा निकलता है अच्छा और आपको वो आसानी से हाथ में मिल जाता है। तो हम आपसे एक ही विनती करेंगे कि हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम आपको देने के लिए बैठे हैं। आपको जितना ज्ञान, मतलब हिंदी में ज्ञान, आपको जितना ज्ञान लेना है उतना हमसे लीजिए। हम नए नए टॉपिक्स लेके आते रहेंगे और जल्द ही हम एक ग्रामर की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें A to Z ग्रामर को हम कवर करेंगे। जिनको ग्रामर के बारे में कुछ पता नहीं हो या बहुत कुछ जानते हो और अच्छा और डेवलप करना हो तो हमारी वो सीरीज़ देख के अपना जो नॉलेज है वो एनहेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में एक नए और मज़ेदार टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद।